भाग्य के दावे से सनसनी, शरद पवार का सियासी बम, वोट चोरी पर नया दावा, राहुल का साथ, उठे सवाल। पहले राहुल गांधी और अब शरद पवार। वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर विपक्ष रोज नए बम फोड़ रहा है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो शख्स मेरे पास आए और उन्होंने 160 सीटें जिताने की गारंटी दी। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इस बारे में बताया था, दोनों का राहुल से परिचय भी कराया था। हालांकि राहुल ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और सुझाव दिया कि उन्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सीधे जनता के पास जाना चाहिए। पवार ने दावा किया कि उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों की बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हमें इस रास्ते पर चलकर चुनाव नहीं जीतना था। इस वजह से हमने उनके ऑफर पर ध्यान नहीं दिया, न ही उनका नाम और संपर्क विवरण अपने पास रखा। पवार ने ये दावा ऐसे समय में किया है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगा रहे थे। राहुल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कर्नाटक की एक विधानसभा का उदाहरण देते हुए वोट चोरी का मॉडल पेश किया था और आरोप लगाया था कि इसी मॉडल का इस्तेमाल देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। इतना ही नहीं, शरद पवार के इस दावे से पहले राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को अपने घर डिनर पर बुलाया। इस डिनर पार्टी में 24 से ज्यादा पार्टियों के 50 से ज्यादा नेता शामिल हुए। यहाँ भी राहुल ने प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। इस डिनर पार्टी में महाराष्ट्र के सभी विपक्षी दल भी शामिल हुए, जिनमें शरद पवार की एनसीपी भी शामिल थी। अब इसी पार्टी के बाद शरद पवार का ये दावा कई सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र चुनाव के कई महीनों के बाद पवार को क्यों याद आई ये बात? राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शरद पवार को क्यों याद आई गड़बड़ी? कौन थे वो दो लोग और शरद पवार ने क्यों चुनाव के वक्त पुलिस को नहीं बताया? दरअसल अभी राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रहे शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी के ईवीएम में गड़बड़ी के दावे को खारिज कर दिया था। शरद पवार के दावे की टाइमिंग को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, शरद पवार पहले कई बार कह चुके हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है, लेकिन अब वे भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बदलाव शायद राहुल गांधी के दौरे का असर हो सकता है। पवार साहब को राहुल गांधी से मुलाकात के इतने दिनों बाद ये बात कैसे याद आई? राहुल तो सलीम जावेद जैसे फिल्मी लेखक की तरह कहानियां गढ़ते हैं और रोज नई मनगढ़ंत बातें करते हैं। कहीं पवार साहब भी उसी स्थिति में तो नहीं है। वहीं शरद पवार के बयान पर शिवसेना ने भी निशाना साधा। शिवसेना नेता नरेश महास्के ने कहा, दिल्ली में राहुल गांधी अनाप शनाप बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार। सवाल ये कि जब वो दो आदमी शरद पवार से मिले तो उनको तभी पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? दिल्ली में राहुल गांधी अनाप शनाप बोल रहे हैं। अभी यहाँ पवार साहब जैसे कद्दावर नेता है, उनके बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन पवार साहब का इतिहास है। 93 साल में जो बॉम्ब स्फोट हुए थे, तब पवार साहब बोले थे 13 बॉम्ब स्फोट हुए। बाद में कई सालों के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि 12 ही बॉम्ब स्फोट हुए थे। ये पवार साहब की राजनीति है, ये पवार साहब का इतिहास है। कभी क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे, उस पर भरोसा नहीं रख सकते। मुझे उनको यही कहना है, अगर आपको दो लोग मिले तो आप राहुल गांधी के पास उनको क्यों लेके गए? आप बोल रहे कि राहुल गांधी बोले कि अपनों को इस झंझट में नहीं पड़ने का। गुनाह करने वाला भी गुनहगार होता है, गुनाह करने वाले को सपोर्ट करने वाला और प्रवृत्त करने वाला भी गुनहगार होता है। आप जब आपके पास आए तभी उनको पुलिस के पास देना चाहिए था। आपने उनका नाम डिक्लेयर करना चाहिए था, प्रेस लेना चाहिए था, तभी आपने कुछ भी नहीं किया। आप राहुल गांधी के पास लेके गए, राहुल गांधी नहीं बोले। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर है। वो लगातार चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर नए नए दावे कर रहे हैं। कभी राहुल ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं तो कभी फर्जी वोटर लिस्ट के आरोप लगाते हैं।
राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा चुनाव के नतीजे इस शक को पुख्ता करते हैं कि चुनाव में चोरी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों की बात करें तो यहाँ 288 सीटों में से 230 सीटों पर महायुति ने जीत दर्ज की। बीजेपी को 132 सीटों पर जीत हासिल हुई। शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें, जबकि एनसीपी अजित गुट को 41 सीटें मिली। वहीं महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में मात्र 46 सीटें हासिल हुई। इनमें कांग्रेस को 16 सीट मिली, शिवसेना यूबीटी को 20, एनसीपी शरद गुट को 10। विपक्ष का आरोप है कि ये नतीजे सर्वे से बिल्कुल उलट है। महाराष्ट्र में जनता ने ही बीजेपी और ईसी का चुनाव हो रहा था। बहरहाल राहुल के बाद शरद पवार के दावे में कितना दम है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप शरद पवार के दावे को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।